ट्रेडर्स ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर मजहर खान। आज दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाया जाता है, एक्सेल शीट पे किस तरीके से उसको बनाते हैं, ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ने जो है दोस्तों पूछा कि सर आप ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस तो लास्ट बार बता दिए, पिछले एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो डाला था, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बताया कि ट्रेडिंग जर्नल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो उन्होंने कहा कि सर आप बनाना भी सिखा दीजिए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जो है फ्राइडे का दिन है, मार्केट भी ठीक है, स्टेबल चल रही है, कोई सब प्रॉब्लम मार्केट में दिख नहीं रहा है, तो मैं ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को भी, साथ में अपने सब्सक्राइबर्स की, अपने व्यूवर्स को जो है हेल्प करूं और उनको सिखाऊं कि ट्रेडिंग जर्नल किस तरीके से बनाते हैं। इस वीडियो में हम ट्रेडिंग जर्नल बनाना सीखने वाले हैं दोस्तों। लास्ट तक बिना स्किप करिए देखिएगा ताकि जो है आप ट्रेडिंग जर्नल बनाना सीख जाए। यकीन मानिए ये वीडियो जो है आपको पूरी लाइफ टाइम काम आता रहेगा और आप पूरी लाइफ जो है इस वीडियो को देख सकेंगे और इससे फायदा उठा सकेंगे। तो चलिए शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर हम नए हैं, बिगनर्स हैं, इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए दोस्तों। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज मैं ऑफिस पे हूँ, अपनी स्टूडियो में नहीं हूँ, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा आपको लिख रहा होगा ऑफिशियल टाइप। तो मैं आज ऑफिस पे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्टूडियो पे नहीं हूँ, इसलिए बैकग्राउंड इस तरीके से कुछ आ रहा होगा आपको। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं हम लोग एक्सेल शीट पे कि किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल को बनाना है। डियर फ्रेंड्स, मैं जो है एक्सेल शीट मैंने ओपन कर लिया है। एक्सेल शीट तो आई होप सबको ओपन करने आता होगा और सब ओपन कर सकते हैं आसानी के साथ। तो मैंने यहाँ पे जो कुछ डाटा पॉइंट्स रखे हुए हैं, देखिए, जो मैंने एक समझाने की कोशिश करने वाला हूँ मैं आप लोगों को। तो इसके लिए हम एक कलर ले लेते हैं। चलिए हम लोग जो है मरून कलर ले लेते हैं। ओके, मरून कलर ले लेते हैं, रेड कलर ले लिया मैंने। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपको डेट डालना है, ठीक है, कि आपने फला फला डेट को जो है आपने इस स्टॉक को बाय किया। ओके, तो आप मान लो आज की डेट 11 जून है, तो आप 11 जून 2021 इस तरीके से इसको डाल दीजिए कि आपने इसको इस डेट पे जो है काम इस पे किया है। स्टॉक का नेम मान लो आपने चलिए एशियन पेंट मेरा फेवरेट भी है। एशियन पेंट आपने पूरा अच्छे से लिखना है दोस्तों, घाई नहीं करना है। एशियन पेंट जो है आप डाल दीजिए, ठीक है ना। ओके, क्वांटिटी जो है आपने मान लो एक 100 क्वांटिटी आपने बाय की, तो आप क्वांटिटी 100 डाल दीजिए। बाइंग प्राइस जो है मान लो आपने 2900 रुपए पे बाय किया या 2800 रुपए पे बाय किया, तो 2800 रुपये आप डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है स्टॉप लॉस आपको डालना होगा, सेल प्राइस डालना होगा, नेट पी एंड एल जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको निकल कर आता है, सारे जो है आपको सर्विस टैक्स और सारी चीजें कटने के बाद, ब्रोकरेज वगैरह निकालने के बाद जो नेट पीएनएल आता है जो है उसको यहाँ पे आपको डालना होगा, माइनस में या प्लस में। अगर प्लस में आता है, प्रॉफिटेबल है, तो प्लस में डालिए। मान लो आपने इसमें जो है एक 10,000 रुपया कमाया, तो आप 10,000 रुपया जो है प्लस 10,000। और मान लो इसमें आपने 2,000 का लॉस कर दिया, एक मिसाल दे रहा हूँ, माइनस 2,000 रुपीज। इस तरीके से आपको इसमें एंट्री करना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका स्टॉप लॉस आप कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो आपने बाइंग शुरू की किसी एक कैंडलस्टिक पैटर्न पे। एक बात बता रहा हूँ, ये कैंडल है, इस कैंडल पे आपने बाइंग की, तो आपका एसएल डेफिनेटली ये बनेगा। मैं हमेशा अपने जो है कोचिंग के अंदर अपने कोर्सेज में सिखाता रहता हूँ, यूट्यूब पर भी मैं फ्री में लोगों को सिखाता हूँ कि किस तरीके से क्वांटिटी डिसाइड करना है और किस तरीके से एसएल डिसाइड करना है। तो हमारा जो एंट्री पॉइंट होगा और हमारा जो स्टॉप लॉस बनने वाला है, ये एसएल जो है, ये हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा। मान लो यहाँ पे आपने 2800 रुपये में एशियन पेंट को बाय करना है, तो आपका 2800 ये हो गया और 2750 रुपये आपका एसएल बनकर आ रहा है, ठीक है ना। तो ये 50 रुपीज जो है, 50 रुपीज आपका यहाँ पे एसएल आएगा, स्टॉप लॉस। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस जो लिख के रखेंगे, 2750 रुपये का आपका एसएल होने वाला है। ओके, ये और क्वांटिटी इसके हिसाब से 50 रुपीज का डिफरेंस है। तो आपका जो है लॉस जो आपने डिसाइड किया हुआ, रिस्क आपने डिसाइड किया हुआ, मान लो आपने 2,000 का रिस्क लेना है, तो आप 2,000 डिवाइड बाय जब 50 करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 40 क्वांटिटी ही मुझे लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे जो क्वांटिटी 40 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से क्वांटिटी एसएल डिसाइड होगा। एसएल आपने यहाँ पे लिख दिया। अब आगे जो है, अब जब चलेंगे आप, तो सेलिंग प्राइस, मान लो आपका प्राइस चलना लगा और आपने एक जगह पे आपने प्रॉफिट बुक किया, आपका स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आप मान लो 3,000 रुपये पे निकल गए, ठीक है। तो आपने 200 रुपये का प्रॉफिट कमाया पर ट्रेड।
पर शेयर, तो 200 के हिसाब से मल्टीप्लाई 40 करेंगे तो आपका यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका निकल कर आ जाएगा। प्लस माइनस जो भी आपका ब्रोकरेज वगैरह जो लगा वो आप देख लीजिएगा, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके यहाँ पे अपना प्रॉफिट लिख दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा था स्टॉप लॉस, वो मैंने आपको बता दिया कैसे होगा। अब सिस्टम, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कई लोगों के ट्रेडिंग जर्नल में होता ही नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे आके खत्म हो जाता है लोगों का, दी एंड, दी एंड, ठीक है ना। ट्रेडिंग जर्नल यहाँ पे लोगों का खत्म हो जाता है, बोलते हैं बस यहाँ पे कमा लिया हम लोग ने, मजाने लाइफ झिंगा हो गया, झिंगा लाला लाइफ हो गई है। डेट डाल दिए, स्टॉक नेम डाल दिए, क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, सेल प्राइस, नेट। कई लोग स्टॉप लॉस को भी उड़ा देते हैं, नहीं रखते, बोलते क्या जरूरत है स्टॉप लॉस की। ठीक है, क्या जरूरत है स्टॉप लॉस की, अगर हम डिलीवरी में ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है हमको, ऐसा बोलते हैं। ये लिटरली उनका जुमला होता है कि हम डिलीवरी में माल उठा रहे हैं। हमारा एक स्टूडेंट है, उसने कहा कि सर जब डिलीवरी में माल ले रहे तो स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है। तो मैंने बोला बेटा जरूरत है, वक्त और हालात तुम्हें एक दिन सिखा देंगे कि स्टॉप लॉस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। बहरहाल, तो स्टॉप लॉस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। ये पॉइंट हमने कवर कर लिया, डेट कवर कर लिया, नेम स्टॉक का, क्वांटिटी कैसे डिसाइड करना है, बाइंग प्राइस, स्टॉप लॉस, सेलिंग प्राइस, नेट प्रॉफिट, यहां तक हमने कवर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत लोग इसको फरामोश कर देते हैं, भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सिस्टम, सिस्टम क्या होता है? देखिए दोस्तों, वी आर द ह्यूमन बींग्स, हमें डिसिप्लिन में रहना है, तो हम किसी भी चीज को सिस्टम पे करेंगे। सिस्टम मतलब कैसा होता है? किसी भी कंपनी के अंदर एक सिस्टम होता है, एक काम करने का तरीका होता है, उस तरीके को फॉलो करते हैं, इसलिए उसे कंपनी कहा जाता है, उसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। आप जाने के बाद डायरेक्ट जो है बॉस से नहीं मिल सकते, आपको रिसेप्शन में मिलना है, उससे पहले वॉचमैन से मिलना है। फिर इस तरीके से धीरे धीरे सारा सिस्टम काम करता है और आप बॉस तक पहुंचते हैं। तो कोई भी काम, कोई भी छोटे से छोटा काम भी सिस्टम पे चलता है। तो आपका ट्रेडिंग इतना सोफिस्टिकेटेड बिजनेस, इतना डेलिकेट बिजनेस, इसको आप बिना सिस्टम के चलाएंगे? नहीं ना, कभी नहीं चलाइए। इसमें सिस्टम का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो आप बॉलिंगर बैंड पे काम कर रहे हैं, ओके, तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी आपको पता होगा ना, तो आप बॉलिंगर बैंड लिखिए, यहाँ पे डालिए बॉलिंगर बैंड, ठीक है। और आपका अगर सिस्टम है 43, जो मैं सिखाता हूँ 43, अपने ट्रेडिंग के अंदर जो है कोर्सेज में बॉलिंगर बैंड भी सिखाता हूँ, 43 भी सिखाता हूँ। मान लो आपने आपका सुपर ट्रेंड, ठीक है, सुपर ट्रेंड, सुपर ट्रेंड है, या आपने मूविंग एवरेज पे काम किया, मूविंग एवरेज डालिए पे, सिस्टम डालिए, और वो सिस्टम के क्या फायदे, क्या नुकसान, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज, वो सब तो आपको पता ही होता है, बराबर है। तो आप यहाँ शॉर्ट फॉर्म में अपना सिस्टम का नाम डालिए। उसके बाद मान लो आपने कैंडल स्टिक पैटर्न पे काम किया तो कैंडल स्टिक पे डालिए। मान लो किसी चार्ट पैटर्न पे हम काम किया तो इसका नाम डालिए कि भाई सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे काम चल रहा है, एसेंडिंग ट्रायंगल पे काम चल रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल पे काम चल रहा है, ठीक है, डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, ट्रिपल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, राउंड बॉटम, कप एंड हैंडल बॉटम, ठीक है, कप एंड हैंडल पैटर्न, सॉरी, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो इस तरीके से सारे पैटर्न्स के नाम डालिए। जो भी आप जिस सिस्टम पे काम करें वो सिस्टम का नाम डालना बहुत जरूरी है, ताकि, क्योंकि देखो आप ना एक स्टॉक, दो स्टॉक, तीन स्टॉक, चार स्टॉक, पांच स्टॉक, छह स्टॉक, सात स्टॉक, आठ स्टॉक, नौ स्टॉक, 10 स्टॉक, इस तरीके से आप स्टॉक लेके रखते हैं। लगभग स्विंग ट्रेडिंग में मुझे लगता है 10 से 12 स्टॉक तो रखते ही हैं लोग, और रखना भी चाहिए, ताकि प्रोबेबिलिटी और क्वांटिटी बराबर डिस्ट्रीब्यूट होते रहे और फंड एलोकेट हो सके और सारे सेक्टर्स की कंपनी अपने पास रहे। तो आपने 10 स्टॉक मान लो ले रखा है, अब 10 स्टॉक के आगे जो है आपने किस सिस्टम पे ले रखा है? मैं तो कहता हूं कि भाई एक ही सिस्टम फॉलो करो, 43 फॉलो करो कंटिन्यू सारे, इसमें 10 के 10 में। लेकिन नहीं हो पाता ना, 43 पे कई बार स्टॉक्स नहीं मिलते हैं, तो ठीक है, नहीं मिलते तो आप बॉलिंगर बैंड को लगा लीजिए, और जहां पे जो स्टॉक को बॉलिंगर बैंड के हिसाब से ले रहे हैं उसको बॉलिंगर बैंड के हिसाब से रखिए। तो जब वो स्टॉक का आप स्टॉप लॉस डिसाइड करेंगे, उस स्टॉक की स्टडी करेंगे, तो आपको बॉलिंगर बैंड के नजरिए से, बॉलिंगर बैंड को नजर में रखते हुए आपको काम करना रहेगा कि मैंने इस स्टॉक को बॉलिंगर बैंड के हिसाब से लिया है और इसमें मैं बॉलिंगर बैंड के हिसाब से ही एग्जिट करूंगा। फिर वहां पे 43 मत घुसाइएगा प्लीज, वहां पे सुपर ट्रेंड मत घुसाइएगा प्लीज, मूविंग एवरेज मत घुसाइएगा प्लीज, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होना चाहते हैं। दोस्तों मैं इतनी मेहनत से क्यों सिखाता, क्योंकि मेरा जो मिशन है, 1 करोड़ ट्रेडर मुझे 5 साल में रेडी करना है हमारी हिंदुस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो जो भी हिंदुस्तान की इकोनॉमी में हिस्सा लेना चाहते हैं, उसे बूस्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इस सफर में, मेरे इस मकसद में आप लोग मेरा हाथ बटाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने ऐसे दोस्तों तक जिन्हें स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है उन तक इस जो है चैनल को भेजिए, ताकि वो भी सीख सके,
मैक्सिमम मैं 80% से ज्यादा लर्निंग यूट्यूब पे फ्री में दे रहा हूं दोस्तों, उसको सीखने की कोशिश करिए। और 20% ही ऐसे हैं जो लर्निंग, जो कोर लर्निंग होती है, उसके लिए अगर आपको जरूरत पड़े तो हमारे कोर्सेस ले सकते हैं। बहरहाल हम टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अब जो है आप इसमें इसको ये सब नहीं घुसाइएगा, बल्कि एक जो भी स्टॉक आपने लिया है, मान लो आपने एक टाटा स्टील ले लिया, एक मिसाल दे रहा हूं, टाटा स्टील सुपर ट्रेंड पे, तो अब टाटा स्टील में सुपर ट्रेंड के बेस पे ही आपको निकलना होगा, फिर आप 43 पे नहीं एग्जिट कर सकते। ओके, तो कोई भी स्टॉक आप जो है आप एक ही सिस्टम पे लीजिए, इसी सिस्टम पे निकलिए। पहली चीज, आपने 10 स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूं कि दोस्तों दो से ज्यादा सिस्टम इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अपने को इजी पड़ता है। हम लोग यहाँ पे हार्ड वर्क करने के लिए नहीं आए कि हम यहाँ भी तिहाड़ी का जॉब करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। दो सिस्टम लगा लिया, 5-5 स्टॉक पे, और चलते रहे, उसी सिस्टम पे निकल गए, बहुत ही बढ़िया सिंपल प्रॉफिट बनता है दोस्तों, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। बहरहाल अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं, इमोशन। तो दोस्तों इमोशन ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही वो चीज है जिसको लोग मेंटेन नहीं करते हैं। और सिस्टम, ये दोनों एक ऐसी चीज है जिसको ना मेंटेन करने की वजह से 95% ट्रेडर फेल हो जाते हैं मार्केट के अंदर, और फाइनली एग्जिट हो जाते हैं, मार्केट से भाग खड़े होते हैं और निकल जाते हैं। दोस्तों अब हम थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि ये लाइन हमें आसानी के साथ समझ में आए। काफी कुछ मतलब मैंने लिख दिया है बोर्ड पे ऐसा। ठीक है, बहरहाल दोस्तों, इमोशंस इमोशंस पे आते हैं। इमोशंस में ऐसा है कि मान लो आपने पहला स्टॉक लिया, ठीक है, एशियन पेंट आपने लिया, उस वक्त आपका इमोशन क्या था? आप ग्रीडी हो गए थे, लालच में ले लिए, बराबर है। एकदम फ्रैंकली अपने इनर हार्ट से पूछ के इसकी एंट्री करना रहेगा आपको। ग्रीड, इस चीज ने आपको एशियन पेंट पे लेने के लिए मजबूर किया, तो आप इसके सामने ग्रीड लिखेंगे। मान लो आपने बाटा लिया, ओके, बाटा में आप न्यूट्रल थे, तो आप यहाँ न्यूट्रल लिखेंगे, ना मैं ग्रीडी था और ना मैं फियरफुल था, न्यूट्रल। ठीक है ना? फिर आपने मान लो किसी स्टॉक को प्री मेच्योर एग्जिट कर ली, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया, घबरा गए, डर गए, स्टॉप लॉस हिट करा लिया, जो भी आपने कर लिया, तो यहाँ पे आप वो इमोशन लिखेंगे कि मैं जो है ना डर गया था, फियरफुल था, फियरफुल था, फियरफुल था। ठीक है, ये इमोशन बाइंग के साइड भी काम आता है। मान लो आप एक स्टॉक ले रहे हैं, आपको लग रहा है, बट आपके अंदर एक डर है, एक खदशा है कि अरे यार तो नीचे जा सकता है यार, चलो फिर भी यार, ये आरएसआई भी बोल रहा है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है, सिस्टम भी बोल रहा है ले लो, लेकिन फियरफुल है, मन में डर है, तो वहां भी डालिए कि फियरफुल, मैं लेता लिया मैंने, लेकिन मैं फियरफुल था। ठीक है। चौथा, मान लो आपने एक स्टॉक लिया, ब्रिटानिया ले लिया मान लो, तो ब्रिटानिया के टाइम पे आप लिखिए कि मैं जो है हर्ड मेंटेलिटी से घुसा। हर्ड मेंटेलिटी मतलब कैसा? कि मैं जब एंट्री कर रहा था तो मैंने एक जन को फोन लगाया था। कहाँ लगाया था फोन मैंने? पता है ना आपको कहाँ से फोन आता है? हाँ फोन आता है ना? हाँ, ठीक है, समझ गए होंगे आप, सिटी का नाम समझ में आ गया होगा आपको। इंदौर से फोन आता है, सर आप ये ले लीजिए, सर आप वो ले लीजिए, यहाँ पहुंच जाएगा, वहां पे जाएगा। और या आपने अपने दोस्त को फोन किया, अपने ब्रोकर को फोन किया, जिसको भी फोन किया, यहाँ पे हर्ड मेंटेलिटी, कि आपने सुनकर इसकी उसकी देखकर काम किया, हर्ड मेंटेलिटी। आप एंट्री करेंगे, ईमानदारी के साथ एंट्री करेंगे। पांचवा स्टॉक आपने लिया, आपको ऐसा लगा कि सर वही जो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यार ये भाग रहा, ये भाग रहा, ये भाग रहा, भाग रहा, भाग रहा, तो मैं अब यहाँ पे ले लूंगा, क्योंकि बस अब मेरे से रहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, पाल्पिटेशन हो रहा है। तो आप लिखिए यहाँ पे फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट तो बहुत बड़ा टॉपिक, इस पे एक वीडियो बनता है दोस्तों, जिसको देखना रहेगा बताएगा, मैं फोमो पे वीडियो बना दूंगा। छठा, कमेंट करिएगा दोस्तों, कमेंट करेंगे तो मुझ तक पहुंचेगा और मैं वीडियो बना दूंगा। ओके। छठा, रश। तो ये फोमो की कैटेगरी में रश भी आता है, कि आप कैसे यहाँ देखे, बहुत ज्यादा एनालिसिस नहीं किया और आप इसके अंदर घुस गए। रश, आपके पास टाइम नहीं था, आप कार चला रहे थे, अपने गांव जा रहे थे, आपने चार्ट देखा, लगा अच्छा ये ठीक है, घुस गए, एनालिसिस नहीं किया और उसके अंदर रिसर्च नहीं किया और आप एंट्री मार लिए डायरेक्टली, तो ये रश हो गया। ठीक है, तो इसको रश बराबर ईमानदारी के साथ डालिए दोस्तों। इसके साथ आपने गुस्ताखी और मिस्टेक की ये एंट्री में, तो आप ये समझ जाइए कि फिर आप अपने अपनी जात से अपने आप पर नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपना खुद का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है। सातवां स्टॉक आपने लिया बहुत इंपल्सिव होके, बहुत इंपल्सिव होके, नहीं मुझे लेना ही लेना है यार, नहीं कुछ भी हो जाए लेना ही लेना है। ठीक है, इंपल्सिव होके लिया आपने। ठीक। और आठवां मान लो कि स्टॉक आपने लिया एग्रेशन में, एग्रेशन में, एग्रेशन में ले होता है, कभी कभी मैं भी इम्पल्सिव और एग्रेशन में आ जाता हूँ कभी, क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, कैसा होता है ना, जब बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना, तो आपके अंदर ना सबसे ज्यादा जो इमोशंस डेवलप होते हैं ना, जितने भी मेंटर और कोच होते हैं ना,
ये जो इमोशंस डेवलप होते हैं ना, ये इस पे कंट्रोल पा चुके रहते हैं, इस पे कंट्रोल पा चुके, इस पे भी कंट्रोल पा चुके रहते हैं, इस पे भी कंट्रोल। लेकिन ये जो है इम्पल्शन और एग्रेशन, ये दो ऐसे इमोशंस है जिसपे कंट्रोल नहीं पा पाते हैं हमारे जैसे लोग भी। यानी मेंटर, कोच, जो लोग सिखा रहे हैं, लर्निंग दे रहे हैं, उनके अंदर ये इम्पल्शन और एग्रेशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये दोनों कॉन्फिडेंस से जुड़ा हुआ इमोशन है। यानी आपके अंदर नॉलेज आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया, अब आपके अंदर ये सब जो ये सारे जो इमोशंस है ना के बराबर आएंगे। इमोशन आपका आएगा इंपल्शन एंड एग्रेशन, ये बात याद रखिएगा। तो जब जब आप कॉन्फिडेंट होना शुरू हो जाएंगे बहुत ज्यादा, उस वक्त आपको ये दोनों इमोशंस का सामना करना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक और जहरीला इमोशंस है। तो दोस्तों काफी जो है व्हाइट बोर्ड पे काफी कचरा जमा हो गया है, तो हम इसको साफ कर लेते हैं। कचरा नहीं दोस्तों, ये इस एक एक जो वर्ड है ना, एक एक जो वर्ड है, ये डायमंड्स है, डायमंड्स। इसकी वैल्यू अगर आप समझ जाए ना, तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि इस वीडियो को आप ना डाउनलोड करके, रिकॉर्ड करके अपनी लाइब्रेरी में, अपने गूगल ड्राइव के अंदर सेव करके रखेंगे इसको देखने के लिए। तो बहरहाल दोस्तों, मैं इसको क्लीन कर देता हूं और हम लोग जो है अब वापस आ गए हैं। देखिए, डेट, स्टॉक नेम, क्वांटिटी, बाय प्राइस, स्टॉप लॉस, सेलिंग प्राइस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस, सिस्टम, इमोशंस। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये मिस करने की वजह से लोग फेल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको 5 स्टार दे दिया मैंने। ठीक, ये तीनों को बहुत साधारण तरीके से, बहुत ही सोच समझ कर एंट्री करना है और प्रॉपरली अपनी गलतियों से सीखते रहना है कि मैंने क्या गलती किया, क्या नहीं किया। सारी चीजों को लिखना है, प्रॉपरली इंडिकेट करना है और गलतियों से सीखते रहना है। दोस्तों, इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो देरी किस बात की है। इससे बेहतर आपको कहाँ सीखने मिलने वाला है। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबाइए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। दोस्तों, मेरा मिशन जो है, अब आज से आपका मिशन 1 करोड़ ट्रेडर हमें रेडी करना है। टाटा बाय बाय दोस्तों, खुश रहिए, सीखते रहिए और कमाइए।